न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और पूरा व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से ये पंचायती राज टॉपिक ही अपने आप में पावरफुल टॉपिक है। यहाँ से हर प्रश्न फंसते हैं और चाहे जो परीक्षा हो, ये अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना तो समझ लीजिए कि आयोग का कुछ छूट रहा है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। इम्पोर्टेंट है, हर एक लाइन में जान है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। नोट कर लीजिए, लॉर्ड रिपन का 1882 का जो संकल्प है उसे स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। अगला हमारा पॉइंट है, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1962 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहाँ पर, राजस्थान के राज्य के नागौर जिले में हुआ है। ये लाइन पूरा घोर के पी जाइए, उम्मीद है पूरा ये लाइन ही फंसेगा। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1962 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। अगला पॉइंट है हमारा, 11 अक्टूबर 1962 को नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य का पंचायती राज प्रारंभ किया। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज कहाँ प्रारंभ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। इम्पॉर्टेंट है, यह जो है प्रक्रिया अनुच्छेद 243 अंगा में दिया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन कितने महीने में करा लिया जाएगा? 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा, भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो दिया हुआ है इसको याद कर लीजिए, मिलान करने के लिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1973, PBK राय समिति 1985, एल सिंघवी समिति 1986, 64वां संविधान संशोधन 1989, 73वां संविधान संशोधन 1993। ये पूरा लाइन रट्टो तोता बन के याद कर लीजिए। उसके बाद है हमारा, किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता। इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 चाक के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। इसी से संदर्भ में एक संविधान संशोधन आया था, उसका नाम है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संबंधित है। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 का से लेकर 8 तक कुल 16 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद हैं। अनुसूची 11 का प्रावधान भी किया गया। अनुच्छेद 11 में ही पंचायती राज को वर्णित किया गया है। अगला है हमारा, नोट करिए आप लोग, 1986 में गठित एल सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कौन सा दर्जा? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला पॉइंट हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। नोट कर लीजिए, पंचायती राज सभी में लागू है, लेकिन 28 राज्य में 3 को छोड़ दीजिए। किसको? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय को छोड़ दीजिए, प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें आप दिल्ली को छोड़ दीजिए। अन्य सभी जगह पंचायती राज व्यवस्था लागू है। इससे संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय, वेरी इंपॉर्टेंट है,
त्रिस्तरीय को घेर लो। त्रिस्तरीय का प्रावधान किया गया है। 3 स्तर है इसमें, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। ये भी पूछता है निम्न में से कौन सा स्तर नहीं है, तो तीनों आपको जानना है। पहला क्या है, ग्राम स्तर, फिर प्रखंड स्तर, पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर। ये तीनों बात आप नोट कर लीजिए। जिला परिषद के गठन का व्यवस्था किया गया है। अगला पॉइंट हमारा, पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तीसरा पॉइंट है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष, कितना, 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। राज्य की संचित निधि से, किस निधि से, संचित निधि से इन संस्थाओं का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। इसी संबंधित संदर्भ में एक संविधान संशोधन और हुआ था, उसका नाम है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है और 73वां पंचायती राज से संबंधित था। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243 से ये 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 74वां संविधान संशोधन की प्रमुख बातें हैं, नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विभाजन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा आपको। तो ये हमारा था पंचायती राज से संदर्भ में हर एक बात जो आगामी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन हजारों हजार बार बने हैं, इसलिए ये पॉइंट आपको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं है। हर एक बात को नोट कर लेना है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन 100% पेपर में फंसेगा ही फंसेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो 5 मिनट 6 मिनट का लाएंगे और वही पॉइंट लाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।